नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शांतराज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोली स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1969 में विटेकर के थ्रू एक 5 किंगडम नामक थ्योरी दिया गया, जिसमें विटेकर ने यह बताया कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, मतलब 5 ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया गया, जिसमें फर्स्ट नंबर में था मोनेरा, सेकेंड नंबर में प्रोटिस्टा, नेक्स्ट था फंगी, फिर प्लांटिया, फिर एनिमिलिया, जिसमें मैं आपको मोनेरा कंप्लीट करवा दिया था, फंगी कंप्लीट करवा दिया था, प्रोटिस्टा कंप्लीट करवा दिया था। और हम लोग प्रीवियस क्लास में प्लांटिया का कुछ पार्ट कंप्लीट किए थे। प्लांटिया के कुछ पार्ट में मैं आपको बताया था कि प्लांटिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके साथ साथ ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि यह मोस्ट ऑफ प्लांट इसमें से मूव नहीं करता है। उसके अलावा इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे कि सेलवर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये डिफरेंट कुछ इसमें ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। इसके अलावा ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और मैं यह भी बताया था कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये हम सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गैमेट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, किसका अकॉर्डिंग? गैमेट के अकॉर्डिंग। गैमेट क्या होता है? युग्म, पेयर, कपल जिसको बोल सकते हैं। कौन कौन सा होता है? प्लांटिया का क्लासिफाई करते हैं। प्लांटिया को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक होता है क्रिप्टोगेमेट और नेक्स्ट होता है फेरेडोगेमेट। ये इंग्लिश में ऐसे ही इसका नाम है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो भी कंपटीटिव में क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं, उसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश में इसका नाम मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको क्रिप्टोगेमे बोलते हैं और नेक्स्ट होता है फेरेडोगेमे। अब आप बात करते हैं अगर हम क्रिप्टोगेमे की, तो क्रिप्टोगेमे को 3 पार्ट में 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट नंबर में आता है थैलोफाइटा, सेकंड आता है ब्रायोफाइटा, थर्ड आता है टेरिडोफाइटा। इधर अगर देखते हैं फेरेडोगेमे को, तो फेरेडोगेमे को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, मतलब 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, जिम्नोस्पर्म और सेकंड आता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है आवृत बीजी। नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, मतलब 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, मोनोकॉट, सेकंड आता है डाइकॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। और इधर फिर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, मतलब 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, एल्गी, फंगी, लाइकेन्स। और जैसा कि मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, एल्गी फंगी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। फंगी विटेकर ने बताया था कि फंगी 5 किंगडम थ्योरी में फंगी भी एक ग्रुप में शामिल है, मतलब फंगी का अपना एक अलग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्लांटिया में आता है, लेकिन फंगी का अपना ग्रुप होता है। और लाइकेन्स भी मैं आपको बताया था। लाइकेन्स क्या होता है? मैं आपको यह बताया था कि लाइकेन्स का फॉर्मेशन जैसा कि मैं आपको बताया था कि लाइकेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइकेन्स का फॉर्मेशन होता है जब एल्गी और फंगी आपस में कंबाइन होते हैं, जब एल्गी और फंगी, व्हेन एल्गी एंड फंगी कम टुगेदर देन लाइकेन इज फॉर्म। लाइकेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एल्गी और फंगी आपस में कंबाइन करते हैं, फिर लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एल्गी के बारे में, कि एल्गी क्या होता है। चलिए देखते हैं थैलोफाइटा क्या होता है। थैलोफाइटा में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी। और हेडिंग डालते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम लोग आज करेंगे एल्गी। एल्गी होता क्या है? तो एल्गी को हिंदी में शैवाल कहा जाता है। एल्गी को हिंदी में क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारे शैवाल का नाम सुने होंगे, नीलहरित शैवाल, हरा शैवाल, नीला शैवाल। ठीक है, बहुत सारे शैवाल का नाम सुने होंगे। और आप जैसे अरब में एक नदी है जिसको कहा जाता है कि उस नदी का पानी कैसा है? तो उस नदी का पानी नीला है। ठीक है, उस पर नदी का पानी कैसा है? नीला है, सॉरी रेड है। लाल सागर नामक एक समुद्र है, रेड सी है एक। तो रेड सी के बारे में कहा जाता है कि रेड सी का पानी कैसा है? रेड है। लेकिन पानी को जब निकाल के देखा जाता है, कहाँ है? मिस्र कंट्री जो है वहाँ पे वो लोकेट करता है। तो उसको जब निकाल के देखा जाता है तो उसका पानी ऐसा लगता है, मतलब पानी तो उसमें कोई पानी जैसा है वैसे ही है, उसमें लाल पीला कुछ नज़र नहीं आता है।
लेकिन हम लोगों को लाल वो नज़र आता है उसका पानी। लाल क्यों नज़र आता है? लाल सागर का, लाल सागर का पानी लाल इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसमें रेड एल्गी पाया जाता है, रेड एल्गी पाया जाता है, जिस वजह से रेड ग्रीन एल्गी पाया जाता है, जिस वजह से उसका कलर कैसा होता है? तो रेड होता है। चलिए एल्गी को स्टार्ट करते हैं। एल्गी क्या होता है? तो एल्गी एक क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड होता है। एल्गी एक क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, और चूँकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस वजह से ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसमें क्या पाया जाएगा? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक होगा। चूँकि एल्गी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, सो ये क्या है? ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक कंप्लीट। फिर आगे हम लोग एल्गी की बात करते हैं। तो एल्गी मोस्टली देखा जाए तो एल्गी एक्वेटिक होता है, मतलब ये मतलब मोस्ट ऑफ जो है ये वाटर वगैरह में पाया जाने वाला पार्ट है। ये वाटर वगैरह में पाया जाने वाला एक तरह से प्लांट ही बोल सकते हैं, प्लांट है। लेकिन ये जो मॉइस्ट सॉइल हो गया, स्टोन्स हो गया, रॉक्स हो गया, वुड हो गया, उन जगहों पे भी पाया जाता है। मतलब कि वाटर के अलावा ये कोई आर्द्र वाला मतलब कोई नमी वाला लकड़ी हो गया जिसमें नमी वगैरह है, ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा सॉइल हो गया जिसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो उन जगहों पे भी हम लोगों को एल्गी कभी कभी दिखाई देता है। उसके अलावा ये इपीफाइट्स होता है, इपीफाइट्स होता है, इपीफाइट्स का इपीफाइट्स होता है, और सिम्बायोटेंस होता है। सिम्बायोटेंस का मतलब लाइकेंस में ये सिम्बायोटेंस होता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि लाइकेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? लाइकेंस का फॉर्मेशन होता है एल्गी और फंगी के मिलने की वजह से, यानी कि उसमें एल्गी भी है तो लाइकेन में भी एल्गी पाया जाता है, और लाइकेन में एल्गी पाया जाता है तो ये सिम्बायोटेंस होता है। लाइकेन में जो एल्गी होता है वो सिम्बायोटेंस होता है। सिम्बायोटेंस का मतलब होता है कि सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब होता है कि क्या करता है? वो साथ साथ उसके रहता है। और उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एल्गी इपीफाइट्स होता है। इपीफाइट्स का मतलब होता है कि परजीवी होता है, मतलब कुछ कुछ एनिमल्स के ऊपर पाया जाता है। जैसे स्लॉथ बियर हो गया, तो स्लॉथ बियर के ऊपर एल्गी वगैरह देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एल्गी के बारे में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एल्गी एक्वेटिक मैरीन में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मतलब जो समुद्री जल हो गया, समुद्र वाला जल, उसमें पाया जाता है, और फ्रेश वाटर में भी एल्गी वगैरह पाया जाता है। उसके अलावा जो भी मॉइस्चर वाला सॉइल हो गया, स्टोन्स हो गया, रॉक्स हो गया, वुड हो गया, उन पर भी पाया जाता है। इपीफाइट्स होता है, स्लॉथ बियर पे पाया जाता है। इसके अलावा हम बात इसको बोल सकते हैं कि ये सिम्बायोटेंस होता है। सिम्बायोटेंस का मतलब लाइकेन में ये सिम्बायोटेंस की एक मेजर रोल प्ले करता है, मतलब लाइकेन में एल्गी फंगी के साथ साथ रहता है, जिस कारण से इसको हम सिम्बायोटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि यह सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और समटाइम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। असेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है? जब इसके फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसको हम जू स्पोर्स या फिर एल्पेनो स्पोर्स बोलते हैं। मतलब कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा? जब इसके फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जू स्पोर्स और एल्पेनो स्पोर्स के थ्रू करता है। जू स्पोर्स और एल्पेनो स्पोर्स क्या होता है? जू स्पोर्स और एल्पेनो स्पोर्स क्या होता है? जू स्पोर्स और एल्पेनो स्पोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्पोर्ट्स का ही पार्ट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स का ही एक पार्ट है। ये कौन? जू, जैसा कि हम देख सकते हैं जू स्पोर्ट्स और एल्पेनो स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स का पार्ट है। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि स्पोर्ट्स क्या होता है। जैसा कि आप लोग नाम सुने हैं गैमेट का। गैमेट क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। सेम उसी तरह से स्पोर्ट्स भी एक रिप्रोडक्टिव यूनिट ही होता है। बट गैमेट क्या होता है? तो गैमेट जो होता है वो क्या होता है? गैमेट क्या होता है? वो पेयर में होता है। गैमेट पेयर में होता है, बट ये सिंगल होता है। स्पोर्ट्स क्या होता है? सिंगल सेल होता है, और गैमेट होता है जो पेयर में होता है और मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो ये भी रिप्रोडक्टिव यूनिट ही है। उसके अलावा ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं गैमेट में क्रोमोसोम एन क्रोमोसोम होता है, इसमें भी सेम होता है, एन क्रोमोसोम होता है। उसके अलावा ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करता है। कौन? स्पोर्ट्स, ठीक है।
तो जू स्पोर्स और अल्पेनो स्पोर्स स्पोर्ट्स का ही एक ये पार्ट है, स्पोर्ट्स का ही एक हिस्सा है। तो एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तब ये फॉर्मेशन करता है किसका, जू स्पोर्ट्स का और अल्पेनो स्पोर्ट्स का। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब आइसोगैमेस और एनिसोगैमेस का फॉर्मेशन करता है। सबसे फर्स्ट चीज़ देख लीजिए कि एल्गी क्या करता है। एल्गी जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, जिसमें कपल की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं कि उसमें फीमेल बॉडी और मेल बॉडी होगा तभी जाकर का रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है उसमें कोई भी हो सकता है, मेल बॉडी कोई भी या फीमेल बॉडी कोई भी, मतलब उसमें होना किसी, मतलब मेल या फीमेल किसी एक, कोई भी एक हो सकता है तो हो जाएगा रिप्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि मेल होगा तब मेल फीमेल होगा तभी होगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जब एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब ये क्या करता है, तो तब ये जू स्पोर्स और अल्पेनो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। जू स्पोर्स और अल्पेनो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्या है, तो ये स्पोर्ट्स का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, स्पोर्ट्स का पार्ट है। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल बॉडी का होना काफ़ी नेसेसरी है। जब तक मेल मतलब बॉडी या फिर बोल सकते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तभी जाकर के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब ये आइसोगैमस, तब ये क्या करता है, आइसोगैमस या फिर क्या करता है, एनिसोगैमस, आइसोगैमस या फिर एनिसोगैमस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आइसोगैमस और एनिसोगैमस का फॉर्मेशन करता है। मतलब वैसा एल्गी जो आइसोगैमस और एनिसोगैमस होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और वैसा एल्गी जो जू स्पोर्ट्स और अल्पेनो स्पोर्ट्स होगा उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, आइसोगैमस क्या होता है, एनिसोगैमस क्या होता है। तो आइसोगैमस का मतलब हो गया इसमें, आइसोगैमस में जो भी मेल और फीमेल बॉडी होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल बॉडी में का होना नेसेसरी है। तो आइसोगैमस में मेल और फीमेल जो बॉडी होगा उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, सेम होगा। उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, सेम होगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उसका शेप और साइज सेम होगा। और एनिसोगैमस में क्या होगा कि उसका मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगा। जैसे और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए आइसोगैमस में जो फीमेल है वह नॉन मोटाइल है, आइसोगैमस में अगर फीमेल नॉन मोटाइल है तो मेल भी नॉन मोटाइल होगा। मतलब अगर फीमेल मूव करने वाला नहीं है तो मेल भी मूव करने वाला नहीं होगा। सपोज दैट अगर फीमेल, मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल बोल सकते हैं। अगर फीमेल नॉन मोटाइल होगा तो मेल भी नॉन मोटाइल होगा। उसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं कि अगर फीमेल का सपोज कीजिए कि अगर फीमेल छोटा है तो मेल भी कैसा होगा, छोटा होगा। मतलब इसका मॉर्फोलॉजी सेम होगा। आइसोगैमस में फीमेल और मेल का मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, सेम होगा, तब ये आइसोगैमस हो जाएगा। और एनिसोगैमस क्या होगा, तो एनिसोगैमस में जब फीमेल और मेल का मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगा। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि फीमेल सपोज कीजिए छोटा हो गया और मेल कैसा हो गया, बड़ा। ठीक है, मेल कैसा हो गया, बड़ा, फीमेल कैसा हो गया, छोटा। या फिर हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि मेल कैसा मेल कैसा हो गया, ये मेल नहीं है फीमेल। मेल अगर नॉन मोटाइल है तो फीमेल मोटाइल हो गया। हो सकता है फीमेल तो दोनों सेम हो जाए, दोनों डिफरेंट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, एनिसोगैमस में क्या हो गया, एनिसोगैमस में मेल और फीमेल का यानी गैमेट का, एनिसोगैमस में गैमेट का क्या होगा, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगा। और आइसोगैमस में गैमेट का मॉर्फोलॉजी सेम होगा। तो ये आइसोगैमेट और एनिसोगैमेट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझे थैलोफाइटा में एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे थे। एल्गी क्या होता है, एल्गी एक क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस वजह से ये ऑटोट्रॉपिक होता है। और उसके बाद आता है कि इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब इसको जू स्पोर्ट्स और अल्पेनो स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब
वैसे एल्गी जो जू स्पोर्ट्स या अल्काइनो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लैंगिक प्रजनन होता है, और जिसमें आइसोगेमस और एनिसोगेमस होते हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमस क्या होता है? आइसोगेमस जिसमें गैमेट का मॉर्फोलॉजी सेम होगा आइसोगेमस, और जिसमें गैमेट का मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? एनिसोगेमस बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आता है कि एल्गी का जो सेल वॉल होता है वह किसका बना होता है? एल्गी का जो सेल वॉल होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का। एल्गी का सेल वॉल इसका बना होता है सेलुलोज का। एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। उसके अलावा अगर सबसे लार्जेस्ट फाइलम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम एल्गी ही है। फाइलम का मतलब है कि सबसे बड़ा संघ, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्पीसीज मिलने वाला है तो वो एल्गी का मिलता है। 10 लाख से ज़्यादा स्पीसीज इसका मिलता है। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसका होता है? एल्गी का होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट एक और चीज़ आता है कि एल्गी का स्टडी क्या कहा जाता है। तो जैसा कि मैं अगर बायो का फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मैं बताया था कि एल्गी स्टडी ऑफ एल्गी कहलाता है फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। मतलब फाइकोलॉजी क्या होता है? तो फाइकोलॉजी बायो का एक ऐसा वो होता है, बायो का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका? एल्गी का। तो यहाँ तक हम लोग एल्गी को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, फिर उसका वो इसमें बात करेंगे। फिर सेल वॉल मतलब उसका सेल वॉल किस चीज़ का बना है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। इस तरह से टोटल चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।